तुम्हारे हैं तुम्हारे नैन कहते हैं अभी कुछ बात बाकी है। वाह क्या बात है साहब। तुम्हारे नैन कहते हैं अभी कुछ बात बाकी है। हमारे प्यार की प्रियतम मधुर सौगात बाकी है। भिगो दे सींच दे जो प्राप्त कर दे मन की धरती को। बहुत अच्छा। घने उन प्रीत में खोकी अभी बरसात बाकी है। घने उन प्रीत में खोकी अभी बरसात बाकी है। घने उन प्रीत में खोकी अभी बरसात बाकी है। और ये चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ साहब। यहाँ पे एकमात्र दाढ़ी रखे हुए आदरणीय हमारे रामायणी जी यहाँ बैठे हैं। हालांकि थोड़ा सा अंतर है इनमें और आशाराम में। इसी तरह मजा लेकर सुनिएगा। ये चार पंक्तियां इन तक पहुंचाता हूँ। मुझे तो मेरे मित्र की चार पंक्तियां याद आ गई। आप लोगों के आनंद के लिए पढ़ता हूँ कि मदारी को देखकर जमूड़ों पर यकीन मत करना और जुल्फों को देखकर जुड़ों पर यकीन मत करना। और 72 साल की उम्र में जो किया है बाबा ने, पहुंचिएगा वहां तक। पहुंच गए तो बजाओ। 72 साल की उम्र में जो किया है बाबा ने, उसे देखकर इन बूढ़ों पर यकीन मत करना। तो ये चार पंक्तियां इनको समर्पित करता हूँ। सुनिएगा, यहाँ तक पहुँचाता हूँ। हालांकि बहुत आदरणीय है बेचारे। और आदरणीय क्या है? आदरणीय है। और आदरणीय है तो फिर वाकई आदरणीय है। सुनिएगा। तेरी सांसों की खुशबू से मेरा जीवन महक जाए। वाह। तेरी सांसों की खुशबू से मेरा जीवन महक जाए। खिले दिल की कली पंछी हर एक मन का चहक जाए। क्या बात है। ये तेरी शरबती आंखें अगर जो दे दे आमंत्रण। क्या बात है। ये तेरी शरबती आंखें अगर जो दे दे आमंत्रण। तपस्या छोड़कर फिर तो तपस्वी भी बहक जाए। तपस्या छोड़कर फिर तो तपस्वी भी बहक जाए। तपस्या छोड़कर फिर तो तपस्वी भी बहक जाए। और ये चार पंक्तियां इन नौजवानों की वकालत करते हुए पढ़ना चाहता हूँ। 10.5 करोड़ नौजवान हिंदुस्तान में है साहब जो बेरोजगार है। उसकी उम्र प्यार करने की है, मोहब्बत बुलाती है कि आओ मोहब्बत करें, मगर उसकी अपनी मजबूरी है, माँ बाप के सपने हैं, कांधे पे डिग्रियों का बोझा है। तो इन बच्चों की वकालत करता हूँ। 9.5-10 करोड़ नौजवानों की वकालत करता हूँ। और वकालत मैंने सही कर दी हो तो नौजवानों से चाहूंगा कि इस उत्सव को तालियों के महोत्सव में बदल दीजिएगा और मुझे आशीष दीजिएगा। सुनिएगा। तेरी पायल की रुंझुन को मधुर संगीत लिख दूंगा। वाह बहुत अच्छा। तेरी पायल की रुंझुन को मधुर संगीत लिख दूंगा। तेरे हाथों को चूमूंगा, लबों पर गीत लिख दूंगा। तेरे हाथों को चूमूंगा, लबों पर गीत लिख दूंगा। अगर फुर्सत मिली मुझको कभी अपने गमों से तो, अगर फुर्सत मिली मुझको कभी अपने गमों से तो, तेरी मासूम आंखों में अमर मैं प्रीत लिख दूंगा। तेरी मासूम आंखों में अमर मैं प्रीत लिख दूंगा। तेरी मासूम आंखों में अमर मैं प्रीत लिख दूंगा। और सुनिएगा, चार पंक्तियां बहुत ज्यादा देर नहीं पढ़ूंगा, आपके प्राण नहीं पीऊंगा, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग पढ़ने को बाकी हैं। अभी बहुत सारे लोग बाकी हैं। मुझे तो एक घटना याद आ रही। पिछले दिनों मैं इलाइट चौराहे पे खड़ा था। एक आदमी बहुत तेजी से आगे आगे दौड़ता जा रहा था, पीछे पीछे दूसरा आदमी उसके पीछे दौड़ रहा था। बहुत बड़ा लट्ठी लिए था। पुलिस वाले ने, AK सिंह साहब के विभाग के एक ट्रैफिक पुलिस ने उसको रोक लिया। पीछे वाले को क्यों दौड़ा रहा है उसको? बोला साहब दौड़ा रहा हूँ। आपको क्या मतलब? बोले कौन है वो? बोले वो कवि है। बोले तुम कौन हो? बोले मैं भी कवि हूँ। तो क्यों दौड़ा रहे हो? उसको मारोगे? कवि हो तो उसको मारोगे? बोले नहीं साहब वो भी कवि है, मैं भी कवि हूँ, वो अपनी सुना गया, मेरी नहीं सुन रहा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है।
तो ये स्थितियां ना बन जाए, ये स्थितियां ना बन जाए, इसलिए मैं बहुत देर अब नहीं, थोड़ी देर और बस एक मैं आपसे जरूर ये कहूंगा, 5 मिनट का समय चाहूंगा संचालक जी से, आजाद भाई से, कि यहाँ पे राजकुमार अंजुम जी जैसे लोग जो, और हलीम राणा साहब जैसे बड़े शायर, बड़े शोहरा जिनको पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है, वो लोग, उन लोगों की उपस्थिति है, तो मैं एक नई गजल पढ़ के उन लोगों से जचाने की आपसे इजाजत चाहता हूँ। एक बार तालियां हो जाके मगर उससे पहले 4 पंक्ति, और मेरी एक बड़ी फेमस थी गजल। भाई साहब किस तरफ से सुन रहे हो, सही ढंग से सुनो यार। हाँ आइए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। जब से अधरों की तू ही हंसी हो गई, प्रीत भी फूल की बांसुरी हो गई। सामान्य जी 4 पंक्तियां बिल्कुल आपके कदमों में रखता हूँ, और आपको अच्छा लगे तो मुझे आप भी आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा। जब से अधरों की तू ही हंसी हो गई, प्रीत भी फूल की बांसुरी हो गई, तन भी मधुरा हुआ, मन हुआ वृंदावन, तन भी मधुरा हुआ, मन हुआ वृंदावन, जिंदगी कृष्ण की बांसुरी हो गई, जिंदगी कृष्ण की बांसुरी हो गई, जिंदगी कृष्ण की बांसुरी हो गई। और आइए, जिस गजल के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान में बदनाम हुआ हूँ, पहले उसके 3 शेर पढ़ता हूँ, उसके बाद एक नई गजल पढ़ के आपसे विदा लेता हूँ। तो अगर बहुत ज्यादा न हो जाए तो मुझे आप एक बार तालियां बजाकर इजाजत दे दीजिए। सुनिएगा, जो मेरी बड़ी फेमस सी गजल है, जिसके लिए अर्जुन सिंह को पूरा हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जाना जाता है। शेर पढ़ता हूँ। AK सिंह साहब यहाँ बैठे हैं, ये दोनों पत्रकार हैं, यानी कि मेरी बिरादरी के हैं, मैं भी इनकी बिरादरी का हूँ। और एक शेर, एक गजल मेरी बड़ी फेमस है, आप लोगों तक शायद कानों में पहुंची हो, जहार सिंह साहब टीवी के माध्यम से या किसी माध्यम से आप तक पहुंची हो, कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है। बहुत खूब जानते हैं। लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और ये शेर सुनिएगा दोस्तों, इस दौर